ट्रंप को ईरानी सेना का जवाब भी मिल चुका है। एक तरफ ट्रंप की धमकी तो ईरानी सेना का क्या जवाब आया। आज रात सरप्राइज हमले की चेतावनी दी गई है। ऐसा हमला होगा, दुनिया याद रखेगी, सदियों तक याद रहेगा हमला। ईरान ने ये चेतावनी दी है। और एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का जवाब। दुश्मन को सबक सिखाएंगे, यह अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया। दुश्मन दोबारा हमला नहीं कर पाएगा। अब्बास अरागची की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद ईरान की तरफ से यह जवाब। तो ट्रंप की धमकियों पर ईरान का प्रहार। आईआरजीसी ने चेतावनी दी है, अब दुश्मन पर सरप्राइज हमले करेंगे, सदियों तक याद रहेंगे ईरान के ये हमले। हम दुश्मन को कड़ा सबक सिखाएंगे, दोबारा हमले नहीं कर पाएगा दुश्मन। खुफिया प्रमुख खादेमी की हत्या का बदला भी लिया जाएगा। ईरान का वॉर प्लान क्या है? अरब देशों में अब MNC टारगेट पर है, जिसकी तस्वीरें भी आई। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ जाएंगे। इजरायली एटमी साइट पर प्रहार संभव है। अरब में पावर वाटर प्लांट पर भी अटैक किया जा सकता है, जिससे कि कई देशों को नुकसान पहुंचेगा। हॉर्मुज में बारूदी माइंस में विस्फोट भी किया जा सकता है। संजय सोई सर, एक तरफ तो तारीखों पर तारीख, डेडलाइन पर डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। अब वो डेडलाइन जल्द ही खत्म होने वाली है। क्या वो इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर देंगे, जैसा पहला देखने को मिला? और दूसरी ओर ईरान पीछे नहीं हटने वाला है, ये ईरान ने स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल प्रकृति जी, आपने सही बात कही है। डेडलाइन पर डेडलाइन, मुझे वो सनी देओल वाली बात याद आ गई, तारीख पर तारीख। बिल्कुल सही बात है। कभी 48 घंटे, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन, फिर 2 दिन। और देखिए, इसमें जो अभी जो ट्रंप ने कल बयान दिया है कि एक दिन में मैं चाहूँ तो ईरान को मटियामेट कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। 39 दिन हो गए हैं, आप जंग कर रहे हैं, आप मटियामेट कर रहे हैं, पर क्या ईरान ने घुटने टेक दिए? क्या ईरान आपकी शर्तों पर साइन करने को तैयार है? ये फ़र्क ये है सिर्फ। आज मान लीजिए कारपेट बॉम्बिंग की बात कर रहे हैं, पूरी कारपेट बॉम्बिंग करते हैं वहाँ, अभी जारी है। अभी ब्रिज तोड़ देंगे, पावर प्लांट तोड़ देंगे, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर देंगे, जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। लेकिन कौन मानता है इस बात को? कौन सुन रहा है इन बातों को? तो वो सब तो एक जितने ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब में ताला लगा देना बेहतर रहेगा। इनका कोई मतलब नहीं रह गया। और दूसरी बात, ईरान जिस प्रकार से लगातार हमले कर रहा है, अभी भी आप दिखा रहे थे, कोई कुवैत, सऊदी अरेबिया, इजराइल के ऊपर लगातार हमले जारी हैं, तो इनकी ताकत अभी ख़त्म नहीं हुई, और बल्कि अभी हमले ज़्यादा कारगर हो रहे हैं। पहले के मुकाबले मैं देख रहा हूँ उनकी सफलता का रेट ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि शायद उनका एयर डिफेंस की मिसाइल सिस्टम भी, मिसाइल्स का स्टॉक भी ख़त्म हो रहा है, और इनको ज़्यादा इंटेलिजेंस मिल के पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम हो रहे हैं। तो ज़्यादा कैजुअल्टीज हो रही हैं बेसिस पर, अमेरिकन बेसिस पर, और इसराइल के ऊपर भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ईरान किसी तरह से झुकने को तैयार नहीं। मुझे लगता नहीं कि ये सब धमकियों का किसी के ऊपर कोई असर पड़ेगा। बैक चैनल में बातें चल रही हैं, अब वो कहाँ निकल के आती हैं, क्या निकल के आती है, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को आना पड़ेगा। पूरी दुनिया इंतजार करिए उस बात का। करुणा जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि खबरें यह है सर कि जो रिपोर्ट्स बता रही है कि मस्कट में एक तरफ स्टीव विटकॉफ और इधर अब्बास अरागची, एक बैक चैनल कोशिश जरूर हो रही, लेकिन धमकियां क्यों? रियर एडमिरल गिरीश कुमार सर हमारे साथ हैं। सर, क्या लग रहा है ये जो धमकियां हैं, ये वास्तविकता में डोनाल्ड ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन है, उनकी निराशा, उनकी हताशा है, कि कभी वो गालियां दे रहे हैं? अभी 10 दिन का उन्हें अल्टीमेटम दिया था और अब बोल रहे थे 48 घंटे के बाद हम सब कुछ भस्म कर देंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हो क्या रहा है सर? देखिए करुणा, ऐसा है कि ट्रंप साहब ये ऐसी टाइमलाइंस पहले भी दे चुके हैं, और मेरे ख्याल से ये ट्रंप साहब का एक स्टाइल है प्रेशर डालने का, एक मानसिक दबाव डालने का ईरान के ऊपर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की वो धमकी दे रहे हैं कि मैं ईरान को स्टोन एज में पहुंचा दूंगा, सारे पावर प्लांट डिस्ट्रॉय कर दूंगा, सारे ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि उसका असर ईरान ने साफ कर दिया है। कि आपने देखा कि उन्होंने 8 ब्रिजों की लिस्ट गल्फ में निकाल दी है, और ईरान उसको करने में सक्षम है। ये बात आई थिंक ट्रंप साहब भी जानते हैं, गल्फ देश भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं गल्फ देश भी जो है ट्रंप साहब के ऊपर प्रेशर डाल रहे होंगे कि इस अपने इस हमले से इस वॉर को और ना बढ़ाएं, क्योंकि इसका नुकसान सबसे ज़्यादा खामियाजा गल्फ देशों को भुगतना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि बैक चैनल में काफ़ी प्रेशर होगा गल्फ देशों की तरफ से भी, और जो बाकी देश हैं उनकी तरफ से भी, कि इस लड़ाई को और ना बढ़ाया जाए। तो मेरे को लगता है कि प्रेशर के अंदर आकर कहीं ट्रंप साहब जो है, शायद इस 10 दिन की जो मोहलत उन्होंने दी, और जो स्टोन एज वाली बात कर रहे हैं कि ईरान को स्टोन एज में पहुँचा देंगे, शायद वो उस पर इतना अमल ना करें। जी,
ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि ये अभी धमकी आपको ज्यादा है कि ये जो प्रेशर की रणनीति है आपको ज्यादा नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा।